हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रो साउंड एंड टेक्नोलॉजी। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर दिन जो है मैं इस चैनल में प्रोफेशनल ऑडियो रिलेटेड जैसे कि मिक्सर, डिजिटल एम्पलीफायर, डिजिटल मिक्सर, क्रॉसओवर, स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब के बारे में वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्राउन, जो कि एक हरमन प्रोडक्ट है। क्राउन XTI6002 में कैसे सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करते हैं और पीसेट कैसे बनाता है, उस रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊंगा आज। तो अगर आपका सिस्टम में ऑडियो आर्किटेक्ट पहले से ही इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑडियो आर्किटेक्ट का लिंक दे दूँगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और इसमें कैसे प्रीसेट बनाते हैं वो दिखाऊँगा। लेकिन जो प्रीसेट मैंने बनाया है वो बेसिकली सब JBL की पर्पस के लिए है। ओरिजिनल JBL जो स्पीकर है उस पर्पस का प्रीसेट मेरे पास है। अगर आप चाहे तो लोकल जो आपके पास स्पीकर होगा उसके हिसाब से आप प्रीसेट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो स्पीकर का स्पेसिफिकेशन आपको याद होना चाहिए और जानकारी चाहिए आपको स्पीकर का वाटेज कितना है और पीक पावर कितना है, इस सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो अभी दिखाते हैं क्राउन XTI6002 को। बेसिकली एक क्राउन जो है XTI सीरीज़ के अंदर आता है, XTI6002। इसका वॉटेज कितना ओम्स में क्या है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। XTI सीरीज़ जो है ये XTI सीरीज़ का सबसे बढ़िया एम्पलीफायर है और इसके ऊपर भी एक सीरीज़ है जो कि MAI है, ITHD है, लेकिन XTI का एक सीरीज़ है XTI 4x3500 जो कि 4 चैनल का एम्पलीफायर, उसका एक वीडियो मैं बनाऊंगा अगर सेट आता है कभी तो। लेकिन वो जो एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर का प्राइस है अप्रॉक्स 60 से 80,000 के बीच में, लेकिन उस एम्पलीफायर का प्राइस है अप्रॉक्स 3 से लेके 4 लाख के बीच में। तो उस एम्पलीफायर का भी एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रीसेट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो अभी कर लेते हैं ऑडियो आर्किटेक्ट को ओपन। ऑडियो आर्किटेक्ट पहले से मेरा इंस्टॉल है तो इसको कर लेते हैं ओपन। लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ के लिए, ये मेरा विंडोज़ लैपटॉप है, हो रहा है ओपन। और ऑडियो आर्किटेक्ट को आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए एक आपको केबल परचेस करना होगा, जो कि केबल का नाम है USB टू स्लेब केबल। और इसको आप लोकल मार्केट में प्रिंटर के केबल के नाम भी आप मिल जाएगा। प्रिंटर मतलब एक पास जो जिस साइड USB है वो लगेगा आपका लैपटॉप में, और जो USB टू स्लेब जो ऑप्शन है, मतलब जो प्रिंटर वाला ऑप्शन है, वो लगेगा आपका 6 XTI सीरीज़ में कोई भी एम्प में। तो देखिए इधर कुछ नहीं दिखा रहा अभी। तो बहुत सारे का कंप्लेन आ रहा है कि मुझे मेरा जो XTI सीरीज़ है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है ऑडियो आर्किटेक्ट के साथ। लेकिन कनेक्ट करने का कुछ प्रोसेस होता है, तो अगर ये जो एम्पलीफायर है डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं कनेक्ट होता तो मैं इसके बारे में बता दूंगा आप, ठीक है। और USB टू स्लेब केबल को लगाना है हाईक्यू नेट पोर्ट में, जो दिख रहा है XTI आउट, जो यहाँ पर इनपुट होता है XTI एम्पलीफायर का ऑडियो इनपुट होता है, उस साइड में ही आपको मिल जाएगा। मतलब एम्पलीफायर का लेफ्ट साइड में आपको हाईक्यू नेट का पोर्ट का इनपुट, हाईक्यू नेट मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र वाला केबल वो लगाना है। ये लग गया अभी, ठीक है। अभी देखिए ये तो मेरा इजीली आ चुका है। अगर नहीं आता है तो नहीं आने का, अगर नहीं आ रहा है किसी को ना तो मुझे कमेंट करना, मैं एक बार फिर से, अगर दूसरा कोई एम्पलीफायर आता है तो उसमें अगर नहीं कनेक्ट होता है तो कनेक्ट करने का बहुत सारा प्रोसेस होता है। जैसे कि आप फाइल में जाके भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑप्शन में जाके, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पहली बार कनेक्ट कर रहे हो तो एप्लीकेशन ऑप्शन में जाके ना आप सारे जो डेटा ऑन है उसको ऑन कर लीजिए, मतलब ऑटो कनेक्टेड वाला ऑप्शन सारे ऑन कर लीजिए। अभी इसको मैं ओपन करता हूँ, डबल क्लिक करने से ओपन होगा, थोड़ा स्लो है। तो डबल क्लिक करने से ये हो जाएगा ओपन, थोड़ा स्लो था, अभी तो हो गया ओपन। ऑफ कर लेते हैं ब्राइटनेस को थोड़ा। अभी देखिए इस यहाँ से ना आप जो एडवांस में जाके आप चेक कर सकते हैं इसका पावर सप्लाई का टेम्परेचर, लाइन वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कितना है। आप चाहे तो फ़ैन का स्पीड को फुल कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं या अर्ली कर सकते हैं। ये तो मैं अगर प्रीसेट डाल दूंगा, देखिए अगर अभी प्रीसेट डालने का प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ। फाइल में जाना है आपको, ओपन फाइल, और उसके बाद डिवाइस फाइल में जाना है। डिवाइस फाइल में जाने के बाद जो प्रीसेट सारे हैं, ये प्रीसेट मुझे डालना है तो इसको कर देना है ओके।
ओपन। तो इससे क्या होगा, सारा जो इसका डेटा था वो उड़ जाएगा। और अभी तो इसको कीप कर देते हैं। अभी इसको दोबारा से ओपन करेंगे ना, तो सारे जो स्टोर हो रहा है VRX 932, देखिए VRX 932 LA-1 ये स्पीकर है JBL का। हम थोड़ा रिकॉल करके देखते हैं डेटा स्टोर हुआ कि नहीं। रिकॉल करने से जितने भी प्रीसेट हमने दिया है, जैसे देखिए सारे प्रीसेट का नाम है VRX 932 LA-1 725 825 PRX 725 SRX 725 825 SRX 728S 728S VRX 915AM VRX 918S VRX 918S, ये सारे लोकल स्पीकर है। इतना प्रीसेट मेरे पास अवेलेबल है XTI 6002 एंड XTI 4002 दोनों सेट के लिए। तो अभी इसको रिकॉल करके हम ओके करते हैं, तो ये हो जाएगा स्टोर। मतलब देखिए अब डिस्प्ले में भी दिखा रहा है, XTI का डिस्प्ले में VRX 932 LA-1 जो है वो लिखा नहीं आ रहा है। अभी ये हो गया प्रीसेट अपलोड। अभी इसको चेक करते हैं फार्मवेयर अपडेट वर्जन क्या है। ये बोल रहा है कि अगर आप फार्मवेयर अपडेट करते हैं ना, तो आपका जितना भी प्रीसेट है वो उड़ जाएगा, मतलब इरेज हो जाएगा। तो हम ओके करते थे, फार्मवेयर वर्जन सिर्फ चेक करते हैं और ये अपडेटेड है तो इसको अपडेट करना नहीं पड़ेगा। तो बैक कर जाते हैं और देखते हैं प्रीसेट है या नहीं। प्रीसेट सारे सेव है, लेकिन अपडेट करने के बाद प्रीसेट सारे इरेज हो जाएगा। तो ठीक है, अभी बात करते हैं XTI 6002 के बारे में। ये एक प्रोफेशनल लाइव सीरीज़ एम्पलीफायर है जो कि क्राउन ने बनाया है। और इसके अंदर आपको क्लास H एम्पलीफायर है ये, और ये स्टीरियो एम्पलीफायर है और इसको आप ब्रिज मोड में भी चला सकते हैं। इसका वाटेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये बेसिकली DSP एम्पलीफायर है। DSP एम्पलीफायर क्या होता है ये आपको बता दूं। DSP का फुल फॉर्म है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। बेसिकली DSP से क्या होता है, पिछले दिनों का जो एम्पलीफायर होता है वो बेसिकली पुश पुल एम्पलीफायर, मतलब नॉर्मल जैसा एम्पलीफायर, जितना इनपुट वोल्टेज जितना इनपुट देंगे और उसके हिसाब से एम्पलीफायर का आउटपुट निकलेगा। लेकिन उसके बाद क्या आता है, अगर आप किसी लाइव प्रोग्राम में जाएंगे ना, तो आपको मिक्सर दिखेगा। उसके पहले तो माइक्रोफोन, उसके बाद मिक्सर, उसके बाद प्रोसेसर, उसके बाद आता है एम्पलीफायर। लेकिन अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मतलब इस क्राउन में XTI सीरीज़ में आपको मिक्सर के बाद अब डायरेक्ट एम्पलीफायर में लगा सकते हैं इसका DSP ऑन करके। DSP बताया तो DSP जो है VRX 932 LA- है ना, -1 है। जैसे कि हम ये इसका DSP ऑन कर दिए तो ये स्पीकर का प्रीसेट डाल दिए। मतलब इस स्पीकर के हिसाब से जितना भी हाई लो मिड जितना भी स्पीकर एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब जितना से जितना लेग तक, मतलब अगर प्रीसेट देने का मतलब यही है कि आप एक स्पीकर है जो 5 किलो तक उठा सकते हैं, मतलब 5 किलो वेट कैरी कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरा कोई एम्पलीफायर से आपको 7 से 10 किलो उसके ऊपर लोड दे रहे हैं, तो क्या होगा, स्पीकर जल जाएगा। लेकिन अगर आप इस DSP एम्पलीफायर को आप यूज़ करेंगे उस स्पीकर के लिए, तो ये 5 किलो का लोड तो 5 किलो ही देगा, उससे ज़्यादा भी नहीं देगा, उस कम भी नहीं देगा। कम दे सकता है अगर इनपुट आपका कम होगा तभी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो इसमें क्या फ़ायदा है आपको, आपका स्पीकर डैमेज होने से बच जाएगा। तो ऐसे ही ये DSP का ये एडवांटेज है, इसीलिए DSP टेक्नोलॉजी लाया गया है अभी प्रोफेशनल ऑडियो फील्ड में। बहुत सारे कंपनी के एम्पलीफायर ऐसे ही DSP के साथ आता है, लेकिन क्राउन जो है वो पहले लाया था। तो ये था DSP का एडवांटेज। और ये एक DSP एम्पलीफायर, और इसका पीछे देखते हैं बैक साइड। बैक साइड में देखें तो ये एक पावर इनपुट सेक्शन है, मतलब पावर एंड इनपुट करने के लिए। और ये सीरियल नंबर है, जो कि इस एम्पलीफायर को आपको 3 साल का वारंटी मिलता है डेट ऑफ परचेज से। और ये आउटपुट सेक्शन, या चाहे तो आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं, क्लिप कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्सेलर कनेक्ट भी कर सकते हैं। और इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि आपका जो एक्सेलर है वो कैसे कनेक्ट होना चाहिए, अगर बाई एम पे चलाना है तो कैसे कनेक्ट होना चाहिए, और डायरेक्ट चलाना है तो पैसिव मोड में चलाना है तो कैसे कनेक्ट करना है। और ये फ़ैन है जो कि एक स्मार्ट फ़ैन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चारों वायर है, मतलब ये स्मार्ट सेंसर वाला। अगर एम्पलीफायर का टेम्परेचर 43 डिग्री के ऊपर जाएगा तभी ये फ़ैन ऑन होगा, उससे पहले ऑन नहीं होगा। अगर आप प्रीसेट से फ़ैन को अर्ली का ऑन करते हैं तो बहुत जल्दी ऑन हो जाता है। उसके लिए कुछ टेम्परेचर, ये सारे इनपुट सेक्शन है। और ये हाई क्यू नोट का पोर्ट है, जहाँ से आप जो आपका सेट को डेटा ट्रांसफ़र के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपका जितना भी अगर प्रोसेसर होगा हरमन का, तो आप इसको लिंक करके लिंक कर सकते हैं, जो कि सारे प्रोडक्ट है हरमन का। ये था फीचर्स। और ये क्लास H एम्पलीफायर है, जो कि मॉस्फेट टेक्नोलॉजी के साथ बना है। तो ये था सारे सीरीज़। अगर कुछ क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स अ लॉट। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत शेयर कीजिए।
जो कि प्रोफेशनल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के साथ ही शेयर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।